हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जान के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 4 रीबर्थ एंड जबरदस्ती। अब आगे। आर्या को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इसमें कोई अलग बात तो नहीं थी, पर एक कमाल की बात थी कि यह दर्द उसके उस दर्द से कुछ कम था। आर्या ने जैसे तैसे आंखें खोलने की कोशिश की। उसने पाया कि यहाँ कुछ अजीब है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर एक झटके से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह एक खूबसूरत सी जगह पर है। एक मिनट, उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह उन हैवानों ने उसे बांधा हुआ था। लेकिन यहाँ फर्क इतना था कि उसके होठों को उन नुकीली लोहे की जंजीरों के बजाय गुलाबी करल की सॉफ्ट सी हथकड़ियों से बांधा गया था। उसे लगा कि कहीं उसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई है। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके आंखें बंद करते ही जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। आर्या के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दरवाजे पर एक आदमी एक लड़की का सहारा लिए खड़ा था। वह लड़की उस लड़के को संभाला कर लाई और बेड पर पटक दिया। फिर अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, चलो भई समा, तेरा काम तो हो गया, अब बस इसे जल्दी से नशा चढ़ जाए। फिर वह बेड पर लेटी आर्या की तरफ देखते हुए बोली, ओ सो सैड, एक बार फिर तुम्हारी इज्जत लूटने वाली है। और प्लीज दीव को मत बताना कि इसे मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास नहीं तो वह भी मुझे मेरे अक्ष से दूर कर देगी। खैर छोड़ो, तुम अब सीधे कल दोपहर को ही होश में आओगी, और आते ही जब तुम खुद को देखोगी ना, तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। फिर समा आर्या के एकदम करीब जाकर उसके कान में बोली, आपको पता है दी, जब आपका 5 साल पहले रेप हुआ था ना, वह मैंने ही करवाया था। लेकिन वह तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको तब पता नहीं कहाँ से यह आदमी मिल गया, वरना मैंने तो आपके लिए 4 लोगों को अरेंज किया था। लेकिन तब भी तुम्हारा यह सो कॉल्ड हस्बैंड वहां पहुंच गया, और तुम्हें पता है तब भी इसे ड्रग्स दिए गई थी। अजीब बात है ना। और तुम तो ठहरी मेरी बहन, तुम कहाँ उन लोगों की बातों पर, सबूतों पर विश्वास करोगी? तुम तो मुझ पर भरोसा करोगी है ना? अरे चलो, मैं भी कहाँ तुम्हारे पीछे लग गई। उसने शिवाय की तरफ देखा जो पसीने से पूरा भीग चुका था। शिवाय दिखने में किसी भगवान से कम नहीं था, इतना खूबसूरत कि पल भर के लिए तो समा की आंखें भी उस पर ठहर सी गई। समा अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा लेते हुए बोली, हाय कितना क्यूट, स्मार्ट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लग रहा है। आज मुझे यह तो मुझे बिना सेड्यूस किए भी सेड्यूस कर रहा है। क्यों ना आज तुम्हारे बदले मैं ही इसके साथ सो जाऊं, कैसा रहेगा? कहते हुए समा शिवाय की तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथ शिवाय की छाती पर फिराने शुरू किए। लेकिन उसकी किस्मत, शिवाय ने एक झटके के साथ उसे खुद से दूर कर दिया। झटका थोड़ा तेज था जिससे समा जमीन पर जा गिरी। शिवाय नशे में बड़बड़ाया, डोंट टच मी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी वह किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। समा भी होश में आई, वह क्या करने जा रही थी। वह जल्दी से उठी और आर्या की तरफ गई और उससे बोली, आप इसे सेड्यूस करना। ठीक है, लेकिन तुम तो यहाँ पूरी मम्मी बनकर पड़ी हो, तुम कैसे सेड्यूस करोगी इसे? रुको एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कहते हुए उसने जल्दी से पास के ड्रॉर से कैंची निकाली और उसके जीन्स को थाइस तक काट दिया, जिससे आर्या की लंबी खूबसूरत पतली टांगे दिखाई देने लगी।
उसने उसके टाप को भी पूरा काट दिया। अब आर्या सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रा में थी, उसकी दूध सी सफेद गौरी स्किन कमरे की रोशनी में चमक रही थी। समा सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराई और आर्या का गाल दबाते हुए बोली, बहना प्लीज कल अपने इस रेपिस्ट पति को जेल भिजवा देना। कहते हुए उसने रूम की लाइट कम कर दी और कमरा लॉक करके चली गई। उसके जाते ही आर्या ने अपनी आंखें खोली, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह सब हो क्या रहा है? उसने ध्यान से उस कमरे को देखा, यह तो कोई कमरा था, लेकिन वह यहाँ कैसे आई? और यह सब अभी जो समा बोल कर गई थी वह सब क्या था? उसने अपने आसपास दिखा तो उसकी नजर बेड के किनारे पर पड़े शिवाय पर गई, जो अपने कपड़े खोल रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर साइड में रखे कैलेंडर पर गई। उस पर लिखी तारीख देखकर आर्या की आंखें फैल गई। वह तुरंत बेड पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वह कैलेंडर को देखते हुए बोली, यह सब क्या हो रहा है? मैं तो मर गई थी ना, और मैंने तो इस समा को भी मार दिया था, तो फिर वह जिंदा कैसे हैं? और इस पर तारीख इतनी कम क्यों लिखी है? इससे ज्यादा वह कुछ और सोच पाती। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी नजर इधर उधर किया। सामने बेड की दूसरी तरफ बैठा शिवाय उसे घूर रहा था। शिवाय महेश्वरी, यह वही इंसान था जिसने उसका रेप किया था। और फिर वह प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है। यह याद आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस बात सा बेखबर कि उसकी यह मुस्कान सामने बैठे शख्स को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही है। आर्या ने शिवाय को देखा। शिवाय तो बहुत ही जवान लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा वह 7 साल पहले था। इससे ज्यादा कुछ सोच पाती। उसे महसूस हुआ कि शिवाय उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने शिवाय से दूर हटते हुए कहा, शिवाय दूर रहो। शिवाय तुम गलत कर रहे हो। शिवाय होश में आओ, यह सब एक चाल है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कहते हुए वह बेड के हेडसाइड पर चिपक गई। वह यहां से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी प्यारी बहन ने उसके हाथों को बड़े प्यार से बंध जो रखा था। उसने शिवाय को देखा। शिवाय सच में बहुत हैंडसम था। किसी भी लड़की के लिए उससे दूर जाना बहुत कठिन बात थी। लेकिन आर्या तो आर्या थी। वह अपने इमोशंस को संभालना अच्छे से जानती थी। वह इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। शिवाय की नजर तो बस आर्या को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। वह भी उससे दूर होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। वह उसे पकड़कर अपने करीब कर बोला, इसके लिए तो तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। कहते हुए आर्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। आर्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ भी बंधे हुए थे, जिसके कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही ड्रग्स के नशे के कारण शिवाय भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और धीरे धीरे कमरे का सारा माहौल ही बदल गया। वहां आर्या की सिसकियां चारों तरफ सुनाई दे रही थी। लगभग 2 घंटे बाद शिवाय को थोड़ा होश आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे जो लड़की है वह रो रही है। वह धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? आर्या सिसकते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर से रोने लगी। शिवाय उससे अलग होते हुए धीरे से बोला, टेक 30 सेकंड रेस्ट देन वी विल स्टार्ट अगेन। उसकी आवाज में उसकी मदहोशी और उसकी जरूरत दोनों महसूस हो रही थी। आर्या ने जैसे ही चैन की सांस ली, शिवाय फिर से उसके ऊपर आकर अपनी उसी दिलकश आवाज में बोला, योर टाइम इज ओवर। आर्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाय उस पर हावी हो गया। सुबह होने को आई थी, लेकिन शिवाय रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
जब भी आर्या उससे शिकायत करती वह हर बार उसे 30 सेकंड देता और फिर से शुरू हो जाता। आर्या में अब बोलने तक की ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे वह बेहोश हो गई। अब तक शिवाय भी बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका शरीर उसे आर्या से दूर नहीं होने दे रहा था। शायद इस बार ड्रग्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी। आखिर में शिवाय ने जैसे तैसे खुद को आर्या से अलग किया। फिर खुद को और आर्या को ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद भी सो गया। 7 घंटे बाद आर्या की आंखें खुली। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। एकदम से रोशनी आंखों पर पड़ने की वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। उसने अपना हाथ उठाकर अपने सिर को दबाना चाहा, पर उसके हाथ तो बंधे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो यह क्या? यह तो कोई खूबसूरत सा कमरा है, ना कि वह अंधेरे में लिपटा खंडहर। क्या वह कोई सपना देख रही है? उसने उठने की कोशिश की तो उसे कुछ भारी सा अपने ऊपर महसूस हुआ। आर्या ने सिर घुमाकर देखा तो ठीक उसके आंखों से 2 इंच आगे एक हैंडसम चेहरा था जिसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। आर्या इस आदमी को अपने इतने पास देखकर हड़बड़ी में पीछे हो गई। क्या यह शिवाय माहेश्वरी है? तो यह जिंदा है, लेकिन यह तो मर गया था ना। आर्या को कल रात की बातें याद आना लगी। उसने हैरानी से शिवाय को देखा। मतलब वह जिंदा है। आर्या की नजर अपने बंधे हाथों पर गई और एक बार फिर वह चौंक गई। उसके हाथ इतने गोरे और इतने सॉफ्ट कैसे हैं? जबकि समा ने उसके हाथ पर ना जाने कितने ही चाकू चलाए थे। वह झट से बेड पर खड़ी हो गई। ऐसे अचानक खड़े होने से उसके शरीर पर लिपटा ब्लैंकेट पूरा नीचे गिर गया। आर्या का अभी इन सब में कोई ध्यान नहीं था। उसकी नजर कांच की विंडो पर बन रहे खुद के रिफ्लेक्शन पर गई। अपने शरीर पर एक भी कपड़ा ना देखकर आर्या ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। उसे अब जाकर अपने पैरों का दर्द महसूस हुआ। वह धम से बेड पर बैठ गई और सामने विंडो पर खुद को देखना लगी। उसका चेहरा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह जब वह 24 साल की थी। वही खूबसूरत आंखें, परफेक्ट होठ, लंबे बाल। उसने हिचकिचाते हुए अपने शरीर से उस ब्लैंकेट को हटाया और अपने पूरे शरीर को अच्छे से उस रिफ्लेक्शन में देखने लगी। हाँ, उसकी बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे वह यह कह सकती थी कि उसे पीटा गया है। लेकिन अपने शरीर पर बने इतने सारे लव बाइट्स को देखकर उसकी आंखें शर्म ने झुक गई। उसने खुद को 2 बार ब्लैंकेट से कवर किया और अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। चैप्टर 5 रिवेंज स्टार्ट नो। अब आगे। आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज गई। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हें शिवाय माहेश्वरी ने छुआ है? यह आवाज वह कैसे भूल सकती थी? इसी आवाज से तो वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और शायद अभी भी करती है, लेकिन अभी उसके पास नफरत करने के लिए और भी लोग हैं। उसने मुड़कर देखा तो वह हैंडसम आदमी अपना सिर अपने हाथ में टिकाए उसे ही देख रहा था। आर्या को उसकी आंखें देखकर याद आ रहा था कि यह आदमी जिससे उसने खुद को छोड़ने की कितने मिन्नतें की थी, लेकिन इस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बार बार 30 सेकंड बोलकर फिर से शुरू हो जाता था। व्हाट रबिश! आर्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और एक जोरदार लात के साथ अपने सामने सो रहे उस लड़के को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा छूने की? रुको तुम बेशर्म आदमी, मैंने तुम्हें कितनी बार मुझे छोड़ने को कहा, लेकिन यू बेस्टेड।
उसकी बात बीच में काटते हुए शिवाय जमीन से उठते हुए गुस्से से बोला, वह तुम ही थी जिसने मुझे ड्रग्स दिए थे ताकि मैं किसी और लड़की के साथ यह सब करूं और तुम मुझसे अपना बदला लेने के लिए मुझे जेल भेज सको। और अब जब तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई है तो तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। आर्या को अपनी मेमोरी में याद आया कि यह सब तो पहले भी हो चुका है, सिवाय उसे शिवाय को बेड से नीचे गिराने के अलावा उसे याद आ रहा था कि इस आदमी को ड्रग्स तो दीव ने दिए थे, तो फिर यह उसे ऐसे कैसे ब्लेम कर सकता है। वह भी गुस्से से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू ब्लडी अंडरस्कोर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हें ड्रग्स दिए हैं? तुम तो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए थे ना, तो मैं वहां कैसे आ गई? इस बार तो मैं उस कमीनी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसकी वजह से आज उसके इस जंगली बॉयफ्रेंड ने मुझे खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा है और मुझे पर इल्जाम भी लगा रहा है। और तुम डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ खोलो पहले तो तुम मेरे। मुझे तो लगता है यह सब तुम्हारी और उस दीव की चाल है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। आर्या गुस्से से बोली, इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई अपनी उस बेहुदी गर्लफ्रेंड से उसका कंपैरिजन करने की। उसे याद आ रहा था कि यही सिचुएशन पहले भी आ चुकी है और तब भी इस आदमी ने ना उसकी बात सुनी थी और ना ही उससे कोई बात की थी। उस बात के याद आते ही उसने पहले इस आदमी को जमीन पर गिराया था। शिवाय ने एक नजर घूरकर अपने सामने गुस्से से बैठी लड़की को देखा। यह नकचढ़ी लड़की हमेशा ही बदतमीज रहेगी, लेकिन कुछ अलग था इस बार इस लड़की की आंखों में। शिवाय उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो तुम कैसे कह सकती हो कि यह सब दीव ने किया है? हो सकता है तुम भी उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। आर्या उसे अपने पास आते देख और गुस्से से भर गई। एक तो पहले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब यह आदमी उसे ऐसे बात कर रहा है जैसे वह सब जानता हो। उसका ध्यान क्लिक की आवाज से टूटा। उसने सिर घुमाकर देखा तो इस आदमी ने उस हथकड़ी को एक झटके में खोल दिया था, जबकि वह पूरी रात ऐसे ही थी। उसने हैरानी से शिवाय को देखा जिसकी नजरें कहीं और ही थी। आर्या ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ नहीं पहना है। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को कवर किया और गुस्से से बोली, तुम बेशर्म आदमी, पूरी रात से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? उसकी बात पर शिवाय के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह अब आर्या के बेहद करीब था कि बोलने वक्त उसके होठ आर्या के होठों को छू रहे थे। वह धीमी मगर दिलकश आवाज में बोला, और अगर मैं ना कहूं तो? आर्या ने हैरानी से इस लड़के की तरफ देखा। इसे हो क्या गया है? इसने तो कभी भी उससे ऐसी बातें नहीं की थी। वह तो उससे बात भी कहा करता था। उसने अपने हाथों को उठाया और पूरी ताकत से शिवाय को खुद से दूर झटक दिया और खुद ब्लैकेट लेकर वॉशरूम में घुस गई। शिवाय उसी तरफ देखते हुए बोला, यह सब तुमने ही किया है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे मुंह से ही सब उगलवाता हूं। मुझे पता है शिवांश को भी तुमने ही किडनैप किया है। इसके लिए तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बस एक बार मेरे बेटे को मिलने तो दो। इस वक्त उसकी आंखों में आर्या के लिए बेहिसाब नफरत थी। जैसे अगर इस पल आर्या उसके सामने आ गई तो वह उसकी जान लेने में एक बार भी नहीं चुकेगा। वही आर्या बार बार मिरर के सामने खुद को देख रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। तभी कहीं से उसके दिमाग में पुनर्जन्म का ख्याल आया। तो क्या उसका रीबर्थ हुआ था? हाँ, यह सब तो उसकी लाइफ में पहले भी हो चुका है। इसका मतलब वह अपनी जिंदगी में 8 साल पीछे पहुंच गई है। इसका मतलब कि उसका बच्चा अभी जिंदा होगा, है ना? हाँ, अगर यह सब सच है तो उसका शिवू जिंदा होगा।
उसने इस नई जिंदगी के लिए भगवान को थैंक यू किया। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था पर वह खुश थी। अब वह सब कुछ करेगी जो वह पहले नहीं कर पाई थी। क्या उसे शिवाय को सब बता देना चाहिए? उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन क्या उसका बेटा उसके साथ आएगा? उसने कितना बुरा बिहेव किया था उसके साथ। यह सब सोचते हुए उसने जैसे तैसे खुद को नहलाया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी बेड में जाकर सो जाए। वह अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। आधे घंटे में उसने अपना नहाना खत्म किया और बाथरोब पहने बाहर आई। वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वह बेड पर लेटी उसके कानों में किसी की गुस्से भरी आवाज आई। जल्दी जाओ वहां, मैं भी बस पहुंच रहा हूं। किसी भी तरह से आग को ज्यादा बढ़ने मत देना। आग शब्द सुनते ही आर्या के कान खड़े हो गए। वह झटके से उठ खड़ी हुई और जाकर शिवाय के सामने खड़ी हो गई। उसने बिना ज्यादा पूछे उसके हाथ से उसका फोन ले लिया और उससे पूछते हुए बोली, आग दिल्ली वाली फैक्ट्री में लगी है क्या? पहले तो शिवाय उसको उसकी इस हरकत के लिए सजा देने वाला था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके फोन लेने के लिए आगे बढ़े हाथ रुक गए। वह उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम ही ने तो? फिर गुस्से से, लिसन, अगर मुझे 1% भी पता चला ना कि इस सब के पीछे तुम हो तो तुम भूल ही जाओ कि तुम कभी जिंदा भी थी। अचानक से फोन पर चल रहे आर्या के हाथ रुक गए। वह तुरंत शिवाय की तरफ मुड़कर बोली, शिवांश कहाँ है? उसके इस सवाल पर शिवाय थोड़ा चौंका, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसने उसके बेटे को किडनैप किया था उसके हिसाब से, और अब वही उससे यह सवाल पूछ रही है। शिवाय पहले से ही गुस्से में था कि उसे इस जिद्दी और घमंडी लड़की के साथ सोना पड़ा, जिसकी वजह से वह उस औरत से शादी नहीं कर पाया जो उसके बच्चे को प्यार करती थी। उसने कसकर आर्या की बाह पकड़ते हुए कहा, सीरियसली, यह सवाल तो मेरा होना चाहिए है ना, कि कैसे तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को टारगेट किया। आर्या भी उसे वैसे ही बोलने वाली थी कि वह मेरा भी बेटा है, लेकिन उससे पहले उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहां कोई था। अचानक से उसके दिमाग में वह लास्ट शब्द घूमने लगे, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम पहले ही मान जाती तो आज तुम्हारा यह हाल नहीं होता। वह आदमी कौन था जिसे वह देख नहीं पाई थी? इसका मतलब उन पर नजर रखी जा रही है। यह ख्याल आते ही उसे याद आने लगा कि ठीक ऐसे ही पिछली बार भी हुआ था, और इस सब के कुछ देर बाद उसे शिवू की मौत की पता चला था, जिसके बाद उसने अपने सामने खड़े इस इंसान की सबसे कमजोर साइड देखी थी, जो अपने बच्चे के लिए थी। अगर वह अभी कुछ भी ऐसा बोलती है जिससे उस इंसान को जरा सी भी भनक लगी, तो हो सकता है वह उसके बच्चे को सबसे पहला मार दे। नहीं, वह एक बार फिर अपने बच्चा को नहीं खो सकती। वह बोली, आज कितनी डेट है? व्हाट? शिवाय असमंजस से बोला। आर्या के होठ कुछ बोल रहे थे और उसकी आंखें कुछ। वह शिवाय को उस साए की तरफ देखने का इशारा कर रही थी, पर शिवाय का दिमाग अभी बहुत खराब था, इसलिए वह बस आर्या को डांटने में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। शिवाय बोला, यह कोई बात है पूछने की, और तुम मुझे मुद्दे से भटका रही हो। यह सब तुम जानबूझकर कर रही हो ना? एक बार मेरे बेटे को तो मिल जाने दो, तब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। आर्या ने जब देखा कि यह लड़का उसकी एक भी नहीं सुन रहा है, तो उसने गुस्से से कहा, ओके फाइन, बोलते रहो जितना बोलना है। तुम में दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। बड़े आए माहेश्वरी खानदान का सबसे होनहार इंसान। वह उसकी नकल उतारते हुए बोली और उसके हाथ से जानबूझकर उसका कोट ले जाते हुए उसे ताना मारते हुए बोली, अब यह मत कहना कि तुम एक कोट तक अफोर्ड नहीं कर सकते।
आर्या वॉशरूम में गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। उसने 60 जींस और क्रॉप टॉप के बाहर से वही शिवाय का कोट और शिवाय का फोन भी उसी के पास था। वह बड़बड़ाई जा रही थी, बेबी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी आपको लेने। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह कपड़े पहनकर रूम में आई और शिवाय से बोली, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी तो उसे किसी भी कीमत पर 1 घंटे तक मत छोड़ना, चाहे इसके लिए तुम्हें उसे खुद को सौंपना पड़े। आर्या की यह ऑर्डर देने वाली टोन शिवाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यह लड़की उससे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है? और क्या कहकर गई यह कि वह खुद का इस्तेमाल करे दीव को रोकने के लिए। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह उसे डांटने के लिए उठा ही था कि डोर नॉक हुआ। आर्या के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वह खिड़की से बाहर कूद गई और सीधा लिफ्ट में चली गई। वह अभी मुंबई के मालाबार हिल्स में थी। उसे यहां से मुंबई सिटी के लास्ट छोर पर बने होटल पैराडाइज में जाना था। वह नीचे आई और किसी को फोन कर होटल पर नजर रखने को बोल दिया। कुछ देर बाद उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। वह उस पर बैठे शख्स को पीछे खिसकाकर खुद आगे बैठ गई। उसने हेलमेट पहना और गुस्से से बोली, लेट्स बिगिन द वॉर। आई स्वेयर इस बार बादशाह की बेगम तुम सभी को तुम्हारी जान के बिना ही इस अर्थ पर छोड़ेगी। उसने बाइक को रेस दी और फुल स्पीड में भगा दी। वही उसके पीछे बैठे शख्स की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो रही थी। वह मन में बोला, मैं भी ना इस पागल लड़की के बुलाने पर आ गया। कितनी स्पीड में चला रही है बाइक। बेशक यह आर्मी में रहने वाले सभी लोग ऐसे ही होते हैं। हर्टलेस है। चैप्टर 6 फाइनली ही इज सेफ। अब आगे। बाइक पर पीछे बैठे शख्स की हालत अब ऐसी थी कि उसे उल्टी होने जैसा फील होने लगा था। पर आर्या को इन सब से अभी कोई मतलब नहीं था। मालाबार हिल्स सिटी के बीच में स्थित सबसे महंगी और खूबसूरत जगह थी। वहां से मुंबई के बाहर पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन अभी आर्या ने बाइक की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज कर रखी थी, जिससे वह लोग आधे घंटे में उस होटल के सामने खड़े थे। बाइक रुकते ही उसके पीछे बैठा शख्स उतरकर उल्टियां करने लगा। आर्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर होटल के अंदर भागी, जैसा उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। उसे ठीक सामने अपना क्रश श्रेय मेहता दिखा, जिसके चेहरे पर अभी 440 वाट की स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत कीमती मिल गया हो। इससे पहले कि वह आर्या को देख पाता, वह सामने एक पिलर के पीछे छिप गई। आर्या खुद को कोसते हुए बोली, क्या इस बार भी मैं टाइम पर नहीं आई हूं? वेट, पिछली बार तो जब पूरे होटल के आधे हिस्से तक आग पहुंच गई थी तब मुझे शिवांश की आवाज आई थी। लेकिन यहां देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जैसे कहीं आग लगी हो। वह सोच ही रही थी कि होटल के कुछ स्टाफ मैनेजर के साथ कहीं जा रहा थे और अचानक से फायर अलार्म बजने लगे। आर्या दिमाग लगाते हुए खुद से बोली, पिछली बार शायद आवाज स्टोर रूम से आई थी। वह बिना देर किए छुपते छुपाते स्टोर रूम की तरफ गई। उसका अंदाजा सही था, आग इसी तरफ लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द शिवू का चैप्टर खत्म हो जाए। आर्या दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। उसने बहुत कोशिश की पर ताला मजबूत था। डेमिड, अब क्या करूं? तभी उसके कानों में किसी के सुबकने की आवाज आई। यह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? विंडो। आर्या ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक लोहे की रोड पर पड़ी। उसने उसे उठाया और कांचन की विंडो पर दे मारा। वह किसी तरह अंदर पहुंची।
वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो गई। सामने 5 साल के शिवांश के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा हुआ था। उसके कपड़ों पर जलने के निशान बने थे। आर्या जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाते हुए बोली, हे शिवु, तुम ठीक तो हो ना? उसने जल्दी से उसके मुंह को खोला, फिर हाथ और पैर। शिवु बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह रोते हुए आर्या से बोला, मम्मा मुझे ना समा और तय श्रेय ने मारा। कहता हुआ शिवु अपने हाथ आगे कर आर्या को दिखाने लगा, जिन पर गरम लोहे रखने के निशान बने हुए थे, जिसकी वजह से उसके नन्हे नन्हे हाथ लाल हो गए थे। वह अपनी मम्मा को गले लगाना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि वह उन्हें यहाँ देखकर कितना खुश है। पर उसे डर था कि उसके गले लगने से उसकी मम्मा उसे यही छोड़कर न चली जाए। आर्या ने तुरंत उसे गले लगा लिया और अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, आपकी मम्मा भी आपको मारने वालों को बहुत बुरी सजा देगी। ओके शिवु, चलो पहले तो यहाँ से चलते हैं। आर्या ने शिवु को कसकर गले से लगा लिया और खिड़की से बाहर कूद गई। उसने बाहर आकर अपने गोद में लिए बच्चे को देखा जो अब बेहोश हो चुका था। उसने उस बाइक को देखा जिस पर अभी भी वही आदमी बैठा था जो उसे लेकर यहाँ आया था। यही आदमी पिछली बार भी उसे लेकर आया था। फर्क सिर्फ समय का था। उसके कदम धीमे हो गए। उसके कानों में वह आवाज जो उसने लास्ट बार सुनी थी वह घूमने लगी। आर्या ने अपने कदम मोड़ लिए। वह इस जन्म में किसी पर भी भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती थी। पिछले जन्म में भी यह सब हुआ था, पर वह होटल देर से पहुंची थी और अंदर जाते ही उसे श्रेय ने देख लिया और रोक भी लिया। आर्या उस वक्त इतनी बेवकूफ थी कि श्रेय के कहने भर से वह अंदर इस छोटे से बच्चे को देखने तक नहीं गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वही उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि इस वक्त उससे नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि आर्या को कम से कम शिवु से तो अच्छे से पेश आना चाहिए था। लेकिन आर्या तो आर्या थी, जिद्दी बिगडैल, वह कैसे उसकी बात मान लेती। बस इसी सब के चलते आर्या मैडम ने कर लिया झगड़ा वाही के साथ भी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और शिवु को ध्यान से पकड़ते हुए फोन निकाला। पिछली बार तो वह फोन भी नहीं लाई थी कि किसी को बताकर हेल्प ले सके। उसे अच्छे से याद था कि इस हादसे में शिवु के अलावा किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी और इसी बात के कारण शिवु की मौत का इल्जाम उस पर भी आया था। उसने एक गहरी सांस ली और एक नंबर डायल किया। प्लीज वही पिकअप द फोन। पिकअप पिकअप। जब फोन बस कटने ही वाला था तब वाही ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से वाही की आवाज आई, हेलो। आर्या ने जैसे ही यह आवाज सुनी उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगी। जब उसने शिवाय माहेश्वरी को बर्बाद करने का मकसद पूरा होने के बाद उसका किडनैप हुआ था, तब उसके सामने बैठकर उसकी चचेरी बहन समा और दीव मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए उसे वाही और विभि की मौत कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं, यह बता रही थी। उसके आंखों के सामने ही इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था और वह चाहकर भी उन दोनों को बचा नहीं पाई थी। आर्या की आंखें नम थी। वह क्यों नहीं समझ पाई थी अपने आसपास के लोगों को। अब वह उन सभी से बदला लेगी जिन्होंने उसके छोटे से बेटे को तकलीफ दी थी। शिवु की हालत याद करते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह धीरे से बुदबुदाई, यू ऑल आर गॉन। वह फोन से आ रही आवाज से होश में आई। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, आर्या धीमे से बोली, वाही। कुछ देर की शांति के बाद वाही बोली, आर्या। आर्या ने खुद को रोने से रोका और हिम्मत करके अपने पुराने अंदाज में बोली, वाही यार प्लीज, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है पैराडाइज होटल के पास में।
मेरे पास शिवाय का फोन है, तो मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं है, इसलिए वही प्लीज अंडरस्कोर। उसकी बात के बीच में ही फोन कट गया। उसने फोन को कान से हटाकर देखा तो फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने गुस्से से उस फोन को पटकने के लिए उठाया, पर उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वह उस फोन को कोसते हुए बोली, बेकार, एकदम अपने बांस की तरह, तुम भी मेरे किसी काम के नहीं हो, और वह भी, पता है, कमीने ने कल पूरे 5 घंटे तक मेरे साथ। उसकी आंखें भर आई। वह रूधे गले से बोली, और जब मैं रो रही थी तो उसने क्या किया है पता है? कहने लगा, टेक 30 seconds रेस्ट देन वी विल स्टार्ट अगेन। पता है शिवू, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम्हारे कमीने बाप ने एक बार यह नहीं देखा कि मैं कितनी कमजोर सी, नाजुक सी, उस जैसे हट्टे कट्टे इंसान को कैसे संभालूगी। आर्या रोते हुए चलती जा रही थी और शिवाय की शिकायत शिवू से कर रही थी। जब वह चल रही थी तो उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंककर नीचे अपने गोद में बेहोश उस बच्चे को देखा, जो इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और वह बहुत गंदा भी हो रखा था। आर्या को याद आया कि शिवू को किडनैप हुए आज 7 दिन हो गए थे। वह बता सकती थी शिवू ने कुछ भी नहीं खाया होगा। वह बहुत हल्का था। उसके कानों में शिवू की खुशी से भरी आवाज आई, मम्मा, क्या आप सच में शिवू को बचाने आई थी? मम्मा, क्या आप सच में हो? यह सब वह इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आर्या शिवांश को शिवाय की वजह से पसंद नहीं करती थी। आज से 3 महीने पहले जब उसने शिवाय के साथ दीव की जगह पर खुद शादी कर ली थी, तब उसे शिवांश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में श्रेय और समा ने शिवू के खिलाफ उसे भड़का दिया था और वह बेवकूफ उनके भड़कावे में भी आ गई थी। तब से आर्या शिवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने शिवू को कसकर गले लगाकर कहा, हाँ शिवू बेबी, मैं सच में हूँ। शिवांश को अब जाकर यकीन हो रहा था उसे आर्या शुरू से ही पसंद थी। उसने शादी वाले दिन भी उसे दीव को एक्सचेंज करते देख लिया था। वह बहुत खुश था कि आर्या उसकी मम्मा बनने वाली है। जब आर्या उससे रूड बिहेव करती तो उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन जब भी वह उसका चेहरा देखता वह उससे गुस्सा रह ही नहीं पाता था। वह धीरे से बोला, मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है। आर्या होश में आई। उसने तुरंत शिवू को अच्छे से पकड़ा और घबराहट से बोली, ओह सॉरी शिवू, मुझे याद नहीं रहा। कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? दिखाओ मम्मा को। आर्या को खुद की चिंता करते हुए देख शिवांश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल जो चाहता था वह हो रहा था। वह बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। यह सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था, जो उसके आंख बंद करते ही टूट जाएगा। शिवांश को अभी अपने दर्द का भी एहसास नहीं था। वह आर्या की गोद के हल्का सा उठा और उसकी गर्दन को हग करके उससे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक गया। वह बोला, मम्मा, आप फिर से तो शिवू को छोड़कर नहीं जाएंगी ना? आर्या को आंखें भर आई। वह रूधे गले से बोली, नो नो बेबी, मम्मा अब कभी भी शिवू को छोड़कर नहीं जाएगी। आप आराम से सो जाओ। आर्या उसके बाल सहलाते हुए बोली। उसने देखा कि शिवू कोई हरकत नहीं कर रहा है तो वह समझ गई कि शायद वह फिर से बेहोश हो गया है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसे दूर से आती हुई कार की हेडलाइट दिखी। यह पक्का समा होगी, क्योंकि इसी टाइम के आसपास वह होटल पैराडाइज पिछली बार आई थी। उसने अपने आसपास देखा। उसकी नजर साइड पर पड़े कुछ सामान पर गई, जिसे देख उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने उस चीज को सड़क पर फेंक दिया और खुद शिवू को लेकर वही झाड़ियों में छिप गई। लगभग 4 मिनट बाद समा की कार वहां से गुजरी। आर्या की आंखें उस कार पर ही थी।
थोड़ा आगे जाकर उस कार का बैलेंस बिगड़ा और वह कार सीधा जाकर सामने वाले पेड़ से टकरा गई। आर्या एक मुस्कान के साथ उठी और शिवू के सिर को सहलाते हुए उस कार को देखकर बुदबुदाई, अब देखो मेरे बेटे को हाथ लगाने का नतीजा। पहले तो जब मुझे पता नहीं था तब ठीक था, लेकिन अब तुमने खुद मेरे सामने आकर गलती कर दी। बाय बाय माय डियर सिस्टर, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। कहते हुए आर्या अपने चेहरे पर आगाज की चमक लिए आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक जानी पहचानी कार अपनी तरफ आते हुए दिखी। वह कुछ सोच पाती उससे पहले वह कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर का चेहरा देखकर आर्या बिना वक्त गवाए कार में बैठ गई। चैप्टर 7 ही नीड्स मम्मा। अब आगे। 1 घंटे बाद आर्या और वाही डॉक्टर के सामने थे। अभी आर्या बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वाही उसे डांट फटकार कर डॉक्टर के पास लाई थी। डॉक्टर पहले से चिढ़ी हुई थी। आर्या का चेकअप करने के बाद तो वह और भी बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर, पता नहीं यह आजकल के बच्चे कब सुधरेंगे। फिर जरा सा कुछ कह दो तो हम पर ही हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट जो मिले सब लेकर सवार हो जाएंगे। वाही डॉक्टर से बोली, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक है ना, यह अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी। बस वाही के पूछने की देर थी। डॉक्टर गुस्से से फट पड़ी। वह आर्या से बोली, समझा नहीं सकती थी अपने पति को कि तुम्हें भी दर्द होता है। यह जो तुम्हारा पतला सा शरीर है ना, इसे भी आराम की जरूरत होती है। खूबसूरत बीवी मिली नहीं कि छोड़ने का नाम नहीं लेते। फिर जब तबीयत पर बात आती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तुम सुन भी रही हो। रोक नहीं सकती थी अपने पति को, अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। आर्या चेहरा लटकाए बेचारगी से बोली, डॉक्टर मैंने कितना मना किया, कितना रोका, पर आप तो जानती ही होगी ना डॉक्टर, मैं ऐसी पतली नाजुक सी, मैं कैसे उस हट्टे कट्टे इंसान को रोक पाती। डॉक्टर ने नामे अपना सिर हिला दिया। वह बोली, कितना टाइम हुआ है शादी को। आर्या तपाक से बोली, सिर्फ 3 महीने डॉक्टर। फिर आर्या धीरे से बोली, डॉक्टर प्लीज अगर ऐसा 2 बार हुआ तो। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने डेस्क के पास गई और कुछ टेबलेट लेकर वापस आर्या के पास आई। टेबलेट देखते ही आर्या की आंखें चमक गई। डॉक्टर वह टेबलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह तुम्हारी और यह तुम्हारे पति की, अब कम से कम 10 दिनों तक तो उसे हाथ भी मत लगाने देना। आर्या खुशी से हाँ में सिर हिलाने लगी। डॉक्टर बोली, अगली बार ध्यान रखना, खासकर टाइम का, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी, कहते हुए आर्या उठने लगी। डॉक्टर उसे वापस लेटाते हुए बोली, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो, मैंने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आर्या ने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप बेड पर वापस लेट गई। डॉक्टर के जाने के बाद वाही, जो कितनी देर से मुंह खोले उनकी बात सुन रही थी, वह होश में आई और आर्या पर बरसते हुए बोली, व्हाट द हॉल, हाँ तुम तो शिवाय माहेश्वरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर उसके साथ फिजिकल होने का क्या मतलब है। तुम तो उसे रेपिस्ट कह रही थी और तुम्हारी यह हालत शिवाय की वजह से ही हुई है। आई कांट बिलीव। ओह गॉड, इस लड़की के चक्कर में मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। आर्या पर अब दवाई का असर होने लगा था, इसलिए वह वाही से बोली, वाही लिसन, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तुम शिवांश के पास जाओ और शिवांश को तुमने बचाया, बाकी जो मैंने तुम्हें बताया वह सब बोल देना। अब प्लीज मुझे सोने दे यार, पहले ही उस खड़ूस ने हालत खराब कर रखी है मेरी। कहते हुए आर्या मुंह ढककर सो गई। वाही फिर से हैरान सी आर्या को देख रही थी।
वह उसका कंबल खींचते हुए बोली, क्या बोल रही है बे साली, सोने दूं वह भी तुझे नेवर। चल ठीक है अभी सो जा, तेरी हालत देखकर तुझ पर तरस खाकर जा रही हूं, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, समझी तू। यह सब जो कांड तू कर रही है ना, इसके लिए तो। अरे सुन भी रही है कि नहीं? वाही ने उसका कंबल थोड़ा साइड किया। आर्या सो चुकी थी। यह देखकर वाही और झन्ना गई। किसी को मेरी कद्र ही नहीं है, कहते हुए वाही अपने पैर पटकते हुए वहां से शिवांश के वार्ड में चली गई। शिवांश बेड पर लेटा था। वाही उसके पास गई। शिवांश को देखकर कुछ देर के लिए वह रुक गई। शिवांश वाकई बेहद खूबसूरत बच्चा, जरूर इसके पापा मम्मा भी बहुत हैंडसम और खूबसूरत हो गए। वाही शिवांश का सिर सहलाते हुए बोली, शिवू आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अब आर्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप खुद का ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि वह कम से कम आपके साथ तो अच्छे से बिहेव करे। वह बुरी नहीं थी और ना ही ऐसी थी। इसमें सबसे बड़ी गलती आपके पापा की है और बाकी उसकी चुड़ैलों वाली संगत की। आपको पता है वह ना बहुत अच्छी थी। वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती थी, लेकिन 5 साल पहले हुए उस हादसे ने उसे पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। खैर बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप आराम करो। बाय शिवू। और हाँ, आप आर्या के बेटे हो चाहे ना हो, आई प्रॉमिस इन द फ्यूचर वह आपसे बहुत प्यार करेगी। अभी तो वह समा के भड़कावे में आकर आपके साथ बुरा बिहेव करती है। वाही ने शिवांश के माथे पर एक लाइट किस किया और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अभी अपने पैर भी नहीं जमाए थे कि कुछ काले कपड़ों वाले गार्ड्स बिना नाक किए अंदर आ गए। वाही सोफे से उठी और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ओह कौन हो तुम सब और यहाँ क्या करने आए हो? शिवू उसके मन से अचानक आवाज आई। वह तुरंत शिवांश के बेड के आगे खड़ी हो गई और उन लोगों से बोली, मुझे अपने बारे में बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे गार्ड्स है। वाही ने सिर उठाकर उस तरफ देखा। वहां खड़े इंसान को देखकर ऑटोमेटिकली उसका मुंह खुल गया। इतना हॉट, स्मार्ट, हैंडसम, डेसिंग पर्सन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर वाही को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमिक कैरेक्टर उसके सामने आ गया हो। यह शिवाय माहेश्वरी है। हाँ, उसके अलावा और हो भी कौन सकता है। भले ही वाही आर्या की बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब तक वह शिवाय और शिवांश किसी से भी नहीं मिली थी। वैसे भी पिछले 2 महीने 10 दिनों से तो उन दोनों का झगड़ा ही चल रहा था। हाँ, लेकिन उसने अखबार, न्यूज चैनल, मैगजीन में डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को देखा था। वाही अपने मन में बोली, यार ये कितना औसम है यार, कहाँ से यह एक रेपिस्ट लगता है। पक्का इस पागल लड़की की आंखें खराब होंगी। इस जैसे माल को कौन रिजेक्ट करता है यार, मैं तो खुद ही इसके सामने सरेंडर कर देती। हाँ, इसकी यह भूरी आंखें कितनी नशील है। मन कर रहा है इनमें डूब मरूं, और इसका यह चेहरा, आय हाय हाय, यह तो पूरा का पूरा कामदेव का अवतार लग रहा है मुझे। आर्या को कैसे यह पसंद नहीं आया? वह तो उस श्रेय के पीछे पागल हुई पड़ी है। अरे कोई जाकर बताओ उस लड़की को, पागल ही होना है तो इस आदमी के पीछे हो। यह तो सामने से और भी ज्यादा हॉट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लग रहा है यार। अभी तो इसके लिए मुझे अपनी जान कुर्बान वाला गाना याद आ रहा है। शिवाय उसके सामने आकर शांत भाव से बोला, आप कौन? लेकिन वाही तो उसमें इस कदर खोई हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। शिवाय ने उसके सामने अपना हाथ वेव किया, लेकिन वाही को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिवाय ने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिससे वाही एकदम से होश में आई। उसने इधर उधर देखा और शिवाय से बोली, जी जी डॉक्टर।
शिवाय बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वाही एकदम से बोली, वाही वाही सक्सेना। शिवाय बड़े ही सरल भाव से बोला, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? उसके ऐसे पूछने से वाही हड़बड़ी में सामने से हटकर वही सोफे पर बैठ गई। शिवाय उस डॉक्टर से शिवांश के बारे में सारी डिटेल्स ले रहा था जिन्होंने अब तक शिवू को ऑपरेट किया था। उसने अपना कोट पहना और खुद शिवू को चेक करते हुए डॉक्टर की बातें सुनने लगा। अपने बेटे को हॉस्पिटल बेड में देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह पक्का उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके बेटे को छुआ है। लेकिन वह कहाँ जानता था कि आर्या तो पहले ही उनमें से एक का एक्सीडेंट भी कर चुकी है। शिवाय ही जानता था कि उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। वाही सोफे पर बैठे शिवाय को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे आर्या ने वार्निंग दी थी कि वह शिवू को अकेला ना छोड़े। वाही शिवाय की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। सच में काफी प्रोफेशनल है मिस्टर माहेश्वरी। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर भी उन्होंने अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल किया है। शिवाय शिवू को चेक करके वाही के सामने आकर बैठ गया। वह अपने मास्क और गलवज उतारकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, मिस वाही, आपको शिवांश कहाँ मिला और आप वहां क्यों गई थी? वाही ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि यह वही सवाल था जो आर्या ने उसे बताया था। उसने खुद के एक्सप्रेशन को छुपाया और जवाब में बोली, मुझे शिवू होटल पैराडाइज के रास्ते में मिल गया था। मैं वहां अपनी दोस्त को लेने गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था। शिवाय ने अपने गार्ड को बुलाया और उससे कुछ कहा, जिसके बाद वह वहां से चला गया। शिवाय खड़ा हुआ और वाही की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, मिस वाही, आपने मेरे बेटे को बचाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। वाही ने शिवाय को देखा, फिर उसके हाथ को। उसकी पतली लंबी अंगुलियों के बीच एक ब्लैक कलर का कार्ड था जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाही खुद से बोली, ले लूं क्या? हाँ हाँ ले ले, आफ्टर ऑल तेरे जीजू जो है। वाही ने ध्यान से बिना शिवाय के हाथ को टच हुए वह कार्ड उसके हाथों से ले लिए, क्योंकि कार में आर्या ने उसे पहले ही बताया था कि शिवाय को चिपकू लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाही मुस्कुराते हुए बोली, जी डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त भी अकेली है। कहते हुए वाही वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। लेकिन जाते जाते दरवाजे पर उसने अपने कदमों को ब्रेक लगाया और मुड़कर शिवाय से बोली, डॉक्टर, हो सके तो शिवू की मम्मा को बुला लीजिए, क्योंकि जब यह मुझे मिला था तो यह होश में था और मुझे अपनी मम्मा समझ रहा था। मैं उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही यह बेहोश हो गया। कहकर वाही बिना टाइम वेस्ट किए वार्ड से बाहर भाग गई। उसके कदम सीधा आर्या के वार्ड में जाकर रुके। उसने जल्दी से डोर लॉक किया और चैन की सांस ली। वह कमजोर इंसान की तरह चलकर आर्या के बेड के सामने गई और उसके बगल में लेटते हुए बोली, मैं आज बहुत बुरी सिचुएशन में थी। अब मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। आफ्टर ऑल द शिवाय माहेश्वरी से झूठ बोलना किसी बॉर्डर पर जीती गई लड़ाई से कम है क्या? सो जा वाही, सो जा, कहते हुए वाही आर्या के बगल में सो गई। शिवांश के वार्ड में शिवाय शिवू का हाथ पकड़े उसके होश में आने का वेट कर रहा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह शिवू को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। शिवू के शरीर पर लगे घाव साफ बता रहे थे कि वह घाव जानबूझकर उसे दिए गए हैं। उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। पता नहीं कैसे उस छोटे से बच्चे ने अब तक यह सब सहा होगा। शिवाय की आंखें अपने बेटे की हालत पर नम थी। वह बता भी नहीं सकता था कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है।
इतनी पावर होने के बाद भी वह खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वार्ड का दरवाजा नॉक हुआ। शिवाय ने अंदर आने को कहा तो वही गार्ड अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, सर, होटल पैराडाइज से कुछ पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। वहां पर एक और बॉडी मिली है, वह अभी जिंदा है। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, मेरे बेटे को हाथ लगाने वाले हाथ मुझे सुबह तक चाहिए, किसी भी कीमत पर। गार्ड भी बिना किसी संकोच के बोला, जी संकोच मत करना। चैप्टर 8 लव आफ्टर रीबर्थ। अब आगे। शिवाय ने बेड पर लेटे शिवांश को देखा, जिसकी अंगुलियां हिल रही थी। शिवाय जल्दी से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, शिवू, अब कैसे हो आप? आराम से। शिवांश को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शिवाय को देखकर वह तुरंत उठ बैठा। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। वह किसी को ढूंढ रहा था। शिवू को जब कोई नहीं दिखा तो उसने शिवाय की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अपनी प्यारी आवाज में बोला, पापा मम्मा कहाँ है? शिवाय उसके ऐसे उठ बैठ जाने से थोड़ा हैरान था। वह उसे डांटते हुए बोला, शिवू, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप अभी आराम करो। शिवू को पता चल गया था कि आर्या यहाँ नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। वह रूधे गले से बोला, मम्मा शिवू को छोड़कर चली गई। लेकिन मम्मा ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। पापा, आप मम्मा को बुलाओ ना, मैं उनसे सारी बोलूंगा। फिर वह वापस शिवू के पास आ जाएंगी। शिवांश को अब रोना आ रहा था। उसने अपना चेहरा अपना हाथों में लिया और रोते हुए बोला, शिवू अच्छा बेबी नहीं है। शिवू ने मम्मा को नाराज कर दिया। शिवाय ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर शिवांश उसकी सुन ही नहीं रहा था। शिवाय भी जानता था कि उसका बेटा उस घमंडी लड़की को अपनी मम्मा मानता है। शिवाय बोला, शिवू, मम्मा यही है, वह बहुत थक गई थी इसलिए सोने गई है और उन्होंने मुझे यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। शिवाय की बात सुनकर शिवांश एकदम से चुप हो गया। वह सिसकियां लेते हुए बोला, पापा, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। शिवू जानता है मम्मा शिवू को छोड़कर फिर से चली गई। शिवाय उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं बेटा, पापा कभी झूठ नहीं बोलते, जानते हो ना आप, और भला मैं झूठ बोलूंगा भी क्यों आपसे? शिवांश चुप हो गया। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पापा आप सच कह रहे हो, मुझे मम्मा के पास जाना है। प्लीज ना पापा। शिवाय उसके आंसुओं से भीगे गालों को पोंछते हुए बोला, ठीक है, अब रोना बंद करो। शिवांश बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने बेबसी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर आर्या को शिवांश के वार्ड में शिफ्ट करने को कहा। शिवाय शिवू को खाना खिला रहा था, तभी वार्ड का डोर नॉक हुआ। शिवाय ने अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और एक हॉस्पिटल बेड को उसके बॉडीगार्ड्स अंदर लेकर आए। शिवाय उन लोगों से कुछ बोलता उससे पहले बेड से वाही उठी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, यह सब क्या है डॉक्टर? मैंने आपके बेटे की मदद की और आप मुझे ही हमें ही उठा लाए। आपने तो कहा था कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं और अब यह सब आपके गार्ड्स हमें उठाकर लाए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? वाही हॉस्पिटल बेड पर आलती पालती मारकर बैठी अपने हाथ बांधे गुस्से से उसे देख रही थी। शिवाय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। आपने ही तो कहा था कि हो सके तो शिवांश की मम्मा को बुला लीजिए। तो वाही बीच में बोली, तो शिवू की मम्मा को बुलाने के लिए कहा था ना, कि मुझे और मेरी दोस्त को परेशान करने के लिए। वह तो अभी मेरी दोस्त सोई है, वरना आप जानते भी नहीं है वह आपका क्या हाल करती। उस पर तो आपके चाम का भी कोई असर नहीं होता। शिवाय को इतना बोलना और इतना बोलने वाले लोग दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
वह तो इस लड़की ने उसके बेटे को बचाया था, बस इसलिए वह अभी तक चुप था। लेकिन अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसे माथे की नशे चढ़ने लगी, जो वाही ने अच्छे से नोटिस कर लिया, और वह एकदम चुप होकर आराम से सो रही आर्या से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक कर लेट गई। शिवाय ने देखा कि वाही चुप हो गई है, तो वह बोला, मिस वाही, यह जो आपके बगल में सो रही है ना, यही मेरे बेटे की माँ है। क्या आपकी दोस्त ने आपको बताया नहीं? शिवाय तंज भरे लहजे में बोला। तो वाही कहाँ कम थी, वह भी उसी अंदाज में बोली, बताया तो था। लेकिन कहते हुए उसने उचककर शिवाय को देखा, फिर बोली, इसने तो बताया था कि इसका पति इस लायक भी नहीं है कि मैं उसे देखूं। लंगूर जैसी शक्ल, दिमाग के नाम पर भूसा भरा हुआ है, और उसकी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आती है। तो तू उसे देखकर क्या करेंगी? मैं नहीं चाहती कि उसकी शक्ल देखकर तेरी जिंदगी मनहूस हो जाए। फिर मैंने उससे पूछा था कि मनहूस तो दिन होता है ना, फिर मेरी जिंदगी कैसे हो जाएगी? तो इसने कहा था कि अरे उसकी शक्ल ही इतनी भयानक है कि दिन भी कम पड़ जाएगा उसके मनहूस होने के लिए। अब आप ही बताइए डॉक्टर, जिसकी बीवी ही उसके बारे में ऐसी तारीफ करे तो उससे मिलने का मन कैसे होगा? वाही ने शिवाय की बेइज्जती पूरी इज्जत के साथ कर दी थी। उसने शिवाय का चेहरा देखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने अभी उसे देखा तो कहीं वह अपनी आंखें ही ना खो दे। वाही आर्या से चिपके हुए ही बोली, सॉरी डॉक्टर, पर मुझे आपकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी दोस्त को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। शिवाय को अभी इतना इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी बंधती मुट्ठियों में हड्डियों के चटकने की आवाज वाही साफ साफ सुन पा रही थी। आखिर शिवाय अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस था। तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ कुछ गिरा। शिवाय और वाही ने उस तरफ देखा तो पाया कि शिवू अपने बेड से आर्या के बेड पर कूद गया है। यह देखकर शिवाय अपना गुस्सा भूलकर उससे बोला, यह क्या हरकत है शिवांश? वैसे ही आपको इतनी चोट लगी है, ऊपर से तुम ऐसे बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हो, चलो नीचे उतरो। शिवांश भी जल्दी से आर्या से ठीक वैसे ही चिपक गया जैसे वाही चिपकी थी। वह बोला, नो पापा, शिवू आज मम्मा के साथ ही सोएगा। कहते हुए उसने घूरकर वाही को देखा, जैसे कह रहा हो, यह मेरी मम्मा है तो तुमसे ज्यादा मेरी है। वाही भी वैसे ही उसे आंखों में बोली, तो मेरी भी दोस्त है, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। शिवांश वाही से बोला, आंटी यह पापा की जगह है, आप उठो यहाँ से। शिवाय ने अपने बेटे को देखा, फिर वाही को, फिर जैसे वह सोई थी उस पोजीशन को। वाही का एक पैर आर्या के ऊपर था और हाथ से उसने आर्या की कमर को टाइटली पकड़ा था। यह देखकर उसे अपनी कल की रात याद लगी। पल भर के लिए ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। लेकिन जैसे ही वह होश में आया, उसने खुद के इमोशंस को अच्छे से छिपा लिया। वाही शिवू को चिढ़ाने के लिए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारी मासी हूं। एक और बात, मुझे तुम्हारे पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा कम से कम 10 दिनों तक नहीं छू सकते। उसकी इस बात पर दोनों बाप बेटे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगे। वाही उन दोनों को देखकर मन में बोली, हाय क्या लग रहे हैं अभी दोनों। एकदम बाप बेटे, चल चल अब लड़ाई मोड में आ। वाही शिवाय को देखकर अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली, अभी तो आप कह रहे थे कि यह आपकी बीवी है, अब आपको मेरी बात समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या आपको नहीं पता है कि कल रात आपकी बीवी कहाँ थी? मिस्टर माहेश्वरी। शिवाय ने वाही को देखा, जिसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। कल रात कहाँ थी से इसका क्या मतलब है?
और इससे आर्या की तबीयत का क्या लेना देना है? इन दोनों सवालों के अपनी सही जगह पर फिट होते ही शिवाय को कल रात की बातें याद आई। उसने हैरानी से वाही को देखा। वाही के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वह बोली, मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं, तो मैं आपको किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं सोने देने वाली। कहते हुए वाही भी सो गई। शिवू तो बातें करते करते पहले ही सो चुका था। शिवाय ने एक नजर उन तीनों को देखा। उसकी नजर आर्या की नेक पर गई, जहां उसके दिए लव बाइट के निशान साफ दिख रहे थे। शिवाय ने तुरंत अपनी नजर फेर ली। वह वहां शिवांश के बेड के पास जाकर लेट गया। उसके दिमाग में कल की पूरी रात घूमने लगी। उसने किसी तरह अपने दिमाग से वह सब निकाला और सो गया। अगली सुबह आर्या की आंखें खुली। वह उठने को हुई तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसके दिमाग में शिवाय का ख्याल आया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने यह देखकर चैन की सांस ली कि उसके ऊपर जो भार था वह वाही का था। उसने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर बैठ गई। आर्या को अपने सामने वाही को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने एक बार कसकर वाही को गले लगाया। इतनी जोर से गले लगाने से वाही कसमसाने लगी। आर्या उससे अलग हुई। उसने एक स्माइल के साथ खुद को गुड मॉर्निंग विश किया। वह बेड से उतरने को हुई तो उसकी नजर शिवू पर गई। कुछ देर के लिए वह वैसी ही रही। उसने पूरे वार्ड को ध्यान से देखा। यह उसका वार्ड नहीं था जिसमें वह कल थी। बिना शिवाय की परमिशन के तो वह शिवांश के साथ नहीं पहुंचेगी। तो क्या शिवाय भी यहाँ है? उसे उससे बात करनी होगी कि उसकी माँ जिसे वह इतना प्यार करता है वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और भी कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वह उसकी मदद करना तो नहीं चाहती थी, पर वह अपने बेटे को लेकर इन सब से दूर जाना चाहती थी जहां वह, उसका बेटा, वाही और विभी, आर्या की सगी बहन होंगे। आर्या ने पूरे वार्ड में नजर घुमाई। तभी डोर ओपन हुआ। एज एक्सेप्टेड शिवाय दरवाजे से अंदर आया। उसने आर्या को देखा जिसके हाथ उसके बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। शिवाय ने हवा की तेजी से उसके हाथ पकड़ लिए ताकि वह शिवू को कोई नुकसान न पहुंचा सके। आर्या ने सिर उठाकर उसे देखा। शिवाय धीरे से बोला, नीचे उतरो। आर्या ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। शिवाय ने बिना ज्यादा बहस किए उसे उसकी कमर से पकड़कर उठाया और वार्ड से अटैच बालकनी में उसे उतारा। आर्या गुस्से से बोली, यह क्या बदतमीजी है? शिवाय वहां रखे कुशन पर बैठते हुए बोला, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्या तो पहले ही उस कुशन पर खुद को समेटकर आराम से आंख बंद कर लेट चुकी थी। शिवाय चिढ़कर बोला, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है, तुम सुन क्यों नहीं हो? आर्या वैसे ही सोए हुए बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ। शिवाय बोला, तुम शिवांश से अच्छे से बिहेव किया करो। आर्या बोली, और मैं ऐसा क्यों करूं? शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बोला, जो तुम चाहो वह मांग सकती हो, बस शिवू के साथ अच्छे से पेश आना। यह सुनकर आर्या एकदम से सीधी बैठ गई। आर्या उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? है क्या तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है? शिवाय ने भी उसकी तरफ देखा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था जो आर्या के पास नहीं था। वह बोला, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं दे सकता, अभी यही फैसला करो। चैप्टर 9 लव आफ्टर रीबर्थ। अब आगे। आर्या शिवाय को गौर से देख रही थी। तब उसके दिमाग में कुछ आया। वह शक भरी नजरों से शिवाय को देखते हुए बोली, आज तुम मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो रहे हो? नहीं तो हर बार तो तुम मेरे किसी अपने को गन पॉइंट पर लेकर यह सब मुझसे मनवाते हो।
शिवाय एक गहरी सांस लेकर बोला, सही कहा तुमने, मैंने सोचा था कि तुमसे अच्छे से बात करूंगा तो तुम भी मेरे बेटे से अच्छे से पेश आओगी, लेकिन तुम्हें यह सब अच्छा कहाँ लगता है। फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूं, जो चाहती हो मांग लो, तुम्हें सब मिलेगा। आर्या कुशन पर आराम से टेक लगाकर बैठते हुए बोली, वह जो तुम्हारा इंटरनेशनल बैंक कार्ड है ना, वह कैसा रहेगा इन सब के लिए। शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। यह बात तो उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि उसने इंटरनेशनल बैंक कार्ड भी बनाया है, वह भी बनकर कल ही उसके पास पहुंचा था। यह एक स्पेशल कार्ड है जो उसने खास तौर पर मंगवाया था। उसके लिमिट अनलिमिटेड थी। यह कार्ड उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जो कि दीव बनने वाली थी, और वह उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखने वाली थी। उसकी नजरों में आर्या उसके चेहरे के भावों को इग्नोर कर उससे बोली, जल्दी बको, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। शिवाय को पहला तो उसके बोलने के लहजे पर गुस्सा आया, लेकिन अभी जरूरत उसकी थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन उठाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोला, मेरा इंटरनेशनल बैंक कार्ड लेकर तुरंत मेरे हॉस्पिटल आओ। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट यानी करण की आवाज आई, जी सर मैं आ जाऊंगा, लेकिन कौन से हॉस्पिटल। शिवाय गुस्से से बोला, मेरे यहाँ कितने जो हॉस्पिटल है बेवकूफ। उसकी इस बात पर उसका असिस्टेंट एकदम खामोश हो गया और आर्या भी उसे देखने लगी। शिवाय को महसूस हुआ कि आर्या उसे देख रही है। उसने पलटकर देखा तो आर्या अजीब से एक्सप्रेशन लिए उसे ही देख रही थी, जैसे किसी पागल को देख रही हो। शिवाय झल्लाकर बोला, अब क्या है। बदले में आर्या ने अपने कंधे उचका दिए। शिवाय को फोन से अपने असिस्टेंट की आवाज आई, सर अभी हम मुंबई में हैं और यहाँ आपके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, क्या आप नाम बता सकते हैं। शिवाय को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक नजर आर्या को देखा जो अपना मुंह छुपाए हंस रही थी। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, हेल्थ केयर हॉस्पिटल। आर्या बिना कुछ कहे उठकर अंदर चली गई। शिवाय जाती हुई आर्या की पीठ को देख रहा था, उसकी हाथ की मुट्ठी कस गई। वह खुद से बोला, इस लड़की को हो क्या गया है, इसे कैसे पता चला कि मैंने कार्ड बनाया है। अब यह पहले से थोड़ी अलग हो गई है, शायद ज्यादा चालाक। अब तो मुझे इससे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही है। शिवाय संभलकर, तुझे अब और भी चौकन्ना रहना होगा। शिवाय उठा और अंदर आने के लिए मुड़ गया। अब तक आर्या फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। अब अपने ससुराल जाना था तो उसने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ वाइट फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। खुले बाल आर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अपने आप को ठीक करने लगी, तभी किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया। आर्या पहले तो फ्रीज हो गई, लेकिन फिर एक जानी पहचानी खुशबू आई, जिससे उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह बोली, सुबह सुबह इतना प्यार। पीछे से वाही अपना सिर उसके कंधे पर टिकते हुए बोली, मैंने तुझे बहुत मिस किया यार, मुझे ही पता है मैं कैसे तेरे बिना इतने दिनों तक रही। उसकी बात सुनकर आर्या की आंखें नम हो गई। उसने कितना मिस किया था इस लड़की को। जब उसे दीव मारती थी तब उसे वाही की उसके लिए पॉजेसिवनेस याद आती थी। वाही उसके लिए किसी से भी लड़ जाती थी। जब वह दोनों 10 क्लास में थी तब आर्या से एक लड़का जानबूझकर टकरा गया था और फिर आर्या से ही लड़ने लगा था। उसने पूरी क्लास के सामने उसे धक्का देखकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। तब आर्या को समझने में थोड़ा समय लग गया था, जिससे वह उस लड़के को जवाब नहीं दे पाई थी। जब तक उसे समझ आया तब तक पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। इतने में उसके किसी क्लासमेट ने वाही को इस बात की खबर दे दी थी।
वाही को हॉकी खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वह ज्यादा टाइम हॉकी प्रैक्टिस करते हुए ही नजर आती थी। वाही गुस्से से अपनी हॉकी स्टिक के साथ क्लास में एंटर हुई। उसने आर्या की तरफ जाते वक्त उस लड़के को जोर से धक्का मार दिया और खुद आर्या को उठाते हुए बोली, तुमसे कितनी बार कहा है, इन सभी से लड़ाई करो ना कि ऐसे बैठकर रोया करो। वाही कराटे और मार्शल आर्ट्स की बेस्ट स्टूडेंट थी। उससे लड़ाई में जीत पाना लगभग नामुमकिन था। वाही पूरी क्लास की तरफ देखते हुए बोली, अगली बार अगर आर्या को किसी ने छुआ भी तो ना समझ लेना कि वह दिन उसका इस स्कूल का आखिर दिन होगा। पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। वाही उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, यह जो तुमने किया है ना, उसकी सजा के लिए तैयार रहना। वाही उस लड़के को धमकाकर आर्या को लिए वहां से चली गई। उसके बाद वाही ने उस लड़के को तब तक परेशान किया था जब तक वह स्कूल छोड़कर चला नहीं गया। आर्या वर्तमान में आई। वाही बोली, आरू तुझे शिवू के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उसके बाप के किए की सजा तुझे उस मासूम को नहीं देनी चाहिए। माना कि डॉक्टर माहेश्वरी ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसके लिए तू उन्हें सजा देना उनके बच्चे को क्यों टारगेट कर रही है। उसकी बात पर आर्या हैरान होते हुए बोली, यह सब तू क्या बोल रही है वाही? आई एम श्योर यह सब तुझे उस कमीने ने बताया होगा ना। वाही धीरे से बोली, उसने बताया नहीं, मैंने सुन लिया। आर्या बेबसी से बोली, तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना, मैंने यह सब नहीं किया। आखिर मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि शिवाय से बदला लेने के लिए उसके बेटे को टारगेट करूं। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी वाही, तू तो मुझे सबसे अच्छे से जानती है, फिर भी और जब तू मुझे जानते हुए यह सब सोच सकती है तो मैं उस शिवाय से क्या ही उम्मीद रखूं। आर्या ने वाही के हाथों से खुद को छुड़ाया और उससे कुछ दूर खड़ी हो गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी दोस्त भी उसे गलत समझ रही है। उसे लगता है कि उसने शिवू को किडनैप किया था। भला वह ऐसी हरकत क्यों करेगी? वाही खुशी से चहकते हुए उसके सामने आकर बोली, मुझे पता था कि तू कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, भले ही सामने तेरा सबसे बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो। वाही का मुस्कुराता चेहरा देखकर आर्या अपना गुस्सा भूल गई और उसे झट से गले लगाकर बोली, सॉरी यार, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वह भी उस बेस्टेड के लिए। वाही उसे खुद से दूर कर उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, तू सारी बोल रही है, सीरियसली तू अब तो तुझे माफ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर बोल, मंजूर है? आर्या तुरंत उसके हाथ की अंगुली को अपनी अंगुली में लेते हुए बोली, मंजूर है। वाही हैरानी से बोली, मान गई? इतनी जल्दी? आर्या उसके गाल खिंचते हुए बोली, अब गलती मेरी थी तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। वाही खुशी से उसे साइड हग करते हुए बोली, भूलना मत, चल अभी मैं चलती हूँ, कल से तेरे पति के चक्कर में यही पड़ी हूँ, घर से 20 बार कॉल आ गया है, तू जानती तो है सब। आर्या उससे छोड़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, जा तू। वाही ने अपना सारा सामान बटोरा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई कि झट से दौड़कर वापस आई और जोर से आर्या को हग करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू मेरी जान, वापस मेरी जान बनने के लिए। आर्या कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही किसी की गुस्से भरी आवाज कमरे में आई। चैप्टर 10 लव आफ्टर रीबर्थ। अब आगे। शिवांश गुस्से से बेड पर अपने हाथ कमर पर रखे वाही को ही घूर रहा था। वह गुस्से से बोला, डोंट यू डेयर मासी, आप कैसे मेरी मम्मा को किस कर सकती है? दूर हटिए उनसे, मैंने कहा था ना आपसे। वाही तुरंत अपने हाथ ऊपर कर पीछे हटते हुए बोली, सारी चैंप, पर मुझे किस तो करना ही होता है, अब तुम इसे मेरी बीमारी समझो या फिर आदत।
शिवांश बोला, जो भी हो आप मम्मा को किस नहीं कर सकती बस। वाही जैसे उसे कुछ आइडिया आया हो वैसी एक्टिंग करते हुए बोली, आइडिया? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मा को किस ना करूं तो। शिवांश अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तो। वाही अपने हाथ पीछे कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तो यह कि अब से मासी शिवू को किस करेंगी, क्योंकि शिवू को तो पसंद ही नहीं है ना कि मैं उनकी मम्मा को किस करूं। कहते हुए वाही ने उसके गोल गोल गुस्से से फूले गालों को किस कर लिया। शिवांश की आंखें बड़ी हो गई। वह वाही से बोला, लेकिन। वाही वहां से जाते हुए बोली, कुछ भी कहना से पहले सोच लेना। मैं तुम्हारी मम्मा को भी किस कर सकती हूँ। वह दरवाजा खोलकर रुकी। वह पीछे मुड़ते हुए बेड पर परेशान खड़े शिवांश को देखकर बोली, क्या तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें किस किया है। उसकी बात पर आर्या और शिवांश दोनों एक साथ बोले, क्या। शिवांश एक ऊंचे खानदान का बच्चा था तो उसे बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया गया था। उसकी उम्र के बाकी बच्चों से शिवांश को काफी कुछ चीजें उनसे ज्यादा पता थी। उसे गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा तो नहीं, पर इतना पता था कि गर्लफ्रेंड एक ऐसी दोस्त होती है जिसे हम अपनी माँ जितना या उसके आसपास जितना प्यार करते हो, और शिवांश तो अपनी माँ से प्यार पाने के लिए ना जाने कितना कुछ किया करता था। तो उसने पहले ही सोच लिया था कि एक बार उसे उसकी माँ का प्यार मिल जाए, उसके बाद तो वह इतना सब कुछ कभी भी किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी में फिलहाल उसकी माँ के अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वाही मुस्कुराते हुए बोली, देखो जरा इसका चेहरा कितना परेशान लग रहा है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है ना कि मिस्टर शिवांश माहेश्वरी अपनी गर्लफ्रेंड से डर रहे हैं। उसने मजाकिया अंदाज में कहा। यह सुन शिवांश और आर्या दोनों एक दूसरा को देखने लगे। शिवू आर्या की आंखों में अपने लिए सवाल देखकर जल्दी से बोली, नो नो मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मासी तो बस ऐसे ही बोल रही है ना मासी। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां वाही नहीं थी। शिवांश समझ गया कि वाही उससे बदला लेकर भाग गई है। उसने मायूस चेहरा बनाकर आर्या को देखा और अपनी प्यारी आवाज में बोला, मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। आर्या ने शिवांश के परेशान चेहरे को देखा। उसकी हंसी छूट गई। वह हंसते हुए शिवांश के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांश बोला, लेकिन मुझे है। मुझे अब के सिवा कोई और नहीं चाहिए। ऐसा क्या। कमरे में किसी तीसरे की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो शिवाय बालकनी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा शिवांश को ही घूर रहा था। शिवाय को अपने असिस्टेंट का कॉल आ गया था, जिससे बात करने के लिए वह अभी तक बालकनी में था, और जैसे ही उसका फोन कट उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, जो अपनी मम्मा मिलने के बाद अपने पापा को बिल्कुल भूल ही गया था। शिवांश एक बार फिर अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में फंस गया था। वह तो अपनी मम्मा को इम्प्रेस करना चाह रहा था। उसे क्या पता था शिवाय उसकी बात सुनकर लेगा। वह रोनी सूरत बनाकर शिवाय को देखने लगा। शिवांश आंखों के इशारे से शिवाय से बोला, पापा प्लीज, कितनी मुश्किल से तो मम्मा शिवू के पास आई है और आप उन्हें शिवू से दूर करने भी आ गए। शिवाय भी उसे आंखों ही आंखों में बोला, अच्छा बेटा, मम्मा आ गई तो पापा को भूल जाएगा क्या। शिवांश अपनी दोनों आईब्रोज को आपस में जोड़ते हुए बोला, यार पापा आप तो जानते ही हो ना, फिर भी ऐसे बच्चों जिसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। उसकी इस बात को समझते ही शिवाय ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। वही आर्या तो इन दो बाप बेटे की आंखों ही आंखों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी कि जब उसकी नजर शिवाय के मुस्कुराते चेहरे पर गई, वह हैरानी से अपने मन में बोली, यह साइको हंसता भी है,
अपनी पूरी 8 साल की बीती जिंदगी में उसने कभी भी इस इंसान के होठों पर मुस्कान का एक कतरा तक नहीं देखा था, ना ही मन से और ना ही बेमन से। आर्या हैरानी से बाहर आई और शिवांश को अपनी गोद में लेते हुए बोली, चलो अब घर चलते हैं। मैंने तो घर में किसी को बताया भी नहीं है कि तुम मिल गए हो। इससे पहले कि वह दोनों माँ बेटे हॉस्पिटल वार्ड से बाहर जाते, शिवाय उन्हें रोकते हुए बोला, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। शिवू बेटा, आप थोड़ी देर करण के साथ चले जाओ, वह आपको नाश्ता करा देंगे। शिवांश अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा ने अभी उसका साथ दिया था तो अब उसकी बारी थी। शिवांश आर्या की तरफ मुड़कर अपने हाथों में उसका चेहरा लेते हुए बोला, शिवू अभी आ जाएगा मम्मा, आप पापा से घबराना मत, अगर उन्होंने आपको डांटा तो आप मुझे बता देना। कहते हुए उसने एक नजर शिवाय को देखा जो आंखें छोटी कर उसे ही देख रहा था। शिवांश ने एक वार्निंग वाला लुक शिवाय को दिया, जैसे कह रहा हो, मेरी मम्मा को परेशान मत करना और डांटना तो बिल्कुल भी मत, वरना आपको शिवांश माहेश्वरी से डील करनी पड़ेगी। शिवाय मन में बोला, मेरा बेटा और मुझी से मियाऊं, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो तो कैसे चिपका पड़ा है इस नकचढ़ी लड़की से, जैसे यही इसकी असली मम्मा हो। शिवाय दरवाजा खुलने की आवाज से होश में आया। दरवाजे पर करण खड़ा था। वह भी आर्या को इस तरह शिवांश के साथ देखकर हैरान था। वह उन्हें देखते हुए ही शिवाय की तरफ बढ़ा। उसने वह कार्ड शिवाय को दिया और बिना कुछ पूछे शिवांश को लेकर वहां से चला गया। शिवाय आर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। आर्या ने उसे देखा। शिवाय सख्त आवाज में बोला, तुम होटल पैराडाइज क्यों गई थी? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, कमाल है ना मिस्टर माहेश्वरी, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और आप उसकी तबीयत को छोड़कर उससे यह पूछ रहे हैं कि वह कहाँ गई थी। शिवाय गुस्से से बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दो समझी। आर्या बेफिक्र होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे मेहनत की कमाई। शिवाय को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बिना टाइम वेस्ट किए अपने सामने खड़ी इस लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपनी जेब से एक चमचमाता गोल्डन ब्लैक कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख दिया। आर्या उसके हाथ से कार्ड लेते हुए उसे घूरते हुए बोली, जैसे मैं रुकी हूं कि कब तुम आओगे और मेरा मुंह तोड़ोगे। हाथ तो लगाकर दिखाओ, हाथ ना तोड़ दूं तुम्हारा। कहते हुए आर्या गुस्से से वहां से जाने के लिए मुड़ी कि उसे दरवाजे पर लगा छोटे से मिरर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह वापस पैर पटकते हुए आकर शिवाय के सामने खड़ी हो गई। शिवाय तो यह सोचने में बिजी था कि आखिर उसके मन की बात इस नकचढ़ी लड़की को कैसे पता चल गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। सामने आर्या मुस्कुराते चेहरे के साथ बोली, थैंक डियर। कहते हुए आर्या अपने पंजों के बल उचकी और शिवाय के गालों पर किस कर उसके गले में अपने हाथ लपेटकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मैं वहां क्यों गई थी? क्या करने गई थी? यह तो मुझसे बेटर तुम जानते हो। क्यों अभी तक तुम्हें नहीं पता कि होटल पैराडाइज में श्रेय भी रुका है? शिवाय तो आर्या के ऐसे बिहेवियर से शोक में था। यह नकचढ़ी लड़की तो उसके आसपास भी ना भटके और अभी वह उससे कितना चिपक रही थी, जैसे तो उससे जन्म जन्मांतर से नागिनों वाला प्यार करती हो। शिवाय के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर अभी सिर्फ सवाल ही चल रहे। उसने आर्या की आंखों में देखा जिनमें एक शैतानी स्मर्क था। शिवाय कुछ समझ पाता उससे पहले वहां एक लड़की की गुस्से भरी आवाज गूंजी, शिवाय। शिवाय ने डोर पर खड़ी दीव को देखा जो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया ही था कि दीव गुस्से से आर्या की तरफ बढ़ी और उसे अपनी तरफ पलटाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया।
लेकिन इससे पहले कि उसकी हाथ आर्या के गालों को छू भी पाता, आर्या ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। दीव दर्द और गुस्से से भर गई। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, यह सब तूने जानबूझकर किया ना? मेरा शिवाय से दूर रह समझी, वरना तुझे कहीं अपनी जान ना गंवानी पड़े। यह बात उसने धीमे से कही थी ताकि शिवाय ना सुन सके। आर्या दीव के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, शायद आप भूल रही है मिस दीव कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, और यह जिस बात के लिए आप मुझे सुना रही है ना, वह मेरा पति है। मैंने जो किया उसके मेरे पति के साथ किया। तुम्हारी तरह नहीं किसी दूसरे के पति पर नजर डालो। तो अगर इसमें किसी को दूर रहना चाहिए तो वह तुम हो। कहते हुए आर्या ने एक झटके से दीव का हाथ छोड़ दिया। दिव खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जमीन पर जा गिरी। आर्या ने अपने बाल स्टाइल से झटके और अपनी हिल्स की टक-टक करते हुए बड़े ही स्टाइल से वहां से बाहर चली गई। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।